हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है ईसीजी। आइए देखते हैं ईसीजी क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आपके सामने जो फोटो बनी है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की फोटो है। कैसे मेजर किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये मिसनोमर है, ध्यान रखिएगा बेटा इस बात का। आइए देखते हैं बॉडी में कैसे मेजर किया जाता है। हमारे पास नॉर्मली 11 लीड्स होती हैं जो बॉडी पे लगाई जाती हैं, बट हम यहाँ पे ओनली 3 लीड्स की बात करेंगे। कौन कौन सी 3 लीड्स होती हैं? 2 रिस्ट पे लगती हैं और एक हमारे पास लेफ्ट एंकल में लगती है। आइए देखते हैं इसको कैसे होगा। ये मान लीजिए कोई भी पेशेंट है हमारे पास, ये उसके हाथ हैं और ये इसके पैर हैं। तो 2 लीड्स कहाँ लगेंगी? एक लगेगी लेफ्ट साइड में, एक लगेगी राइट साइड में। कहाँ पे? रिस्ट में, और एक लेफ्ट एंकल में। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, एक ट्रायंगल बनता है। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं ये हमारे पास जो ईसीजी बनाई हुई है हमने, इसमें कौन कौन सी वेव्स हैं, क्या क्या वो काम करेगी, क्या हमें बताएगी। इसमें हमारे पास 3 चीजें बेसिकली हम देखते हैं। एक तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है। एक हम देखते हैं ड्यूरेशन, ठीक है, और एक हम यहाँ पे देखते हैं वेव्स कितनी है। वापस आते हैं, पी वेव हमें क्या बताएगी? पी वेव हमें एट्रियल डीपोलराइजेशन बताएगी। तो पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, कौन सी? ये पी वेव हमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताएगी। नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। क्या बता रही है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है उसके बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी, वो हम बाद में समझेंगे। फिलहाल के लिए पी वेव हमें पता है एट्रियल डीपोलराइजेशन बताएगी। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें बताएगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव हमें बताएगी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। आइए एक बार लिख लेते हैं इसको। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें बता रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव हमें बताएगी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि टी वेव ने हमें वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बता दिया, एट्रियल रीपोलराइजेशन कहाँ गया? तो एट्रियल रीपोलराइजेशन यहाँ पे मर्ज हो जाता है, वो हमें शो नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होगी। तो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमने हार्ट की देख ली। अब हम इसको कंपेयर करेंगे मैकेनिकल एक्टिविटी को। चलिए देखते हैं मैकेनिकल एक्टिविटी कैसे हम देखेंगे। मैकेनिकल एक्टिविटी में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वो इसके साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? एट्रियम में करंट आएगा, पहले करंट आएगा, फिर हमारे पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो यहां से करंट आना शुरू हुआ और यहां से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई। तो यहां से कहां तक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी? यहां तक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो मैं एसी लिख रहा हूं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल भी बोलते हैं, तो आप एट्रियल सिस्टोल भी बोल सकते हो यहाँ पे। जैसे ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता है उसके बाद एट्रियल रिलैक्सेशन होगा। इसके लिए आपको ईसीजी का चैप्टर देखना पड़ेगा पूरा, तो आप वहां पे वीडियो पिन कर दिए मैंने, वो आप देख लीजिएगा। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद एट्रियल रिलैक्सेशन होगी। कहां तक होगी? कंप्लीट, बाकी बचे टाइम तक एट्रियल रिलैक्सेशन होगी। नेक्स्ट अपन बात करें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यहां से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुई, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी। कहां तक होगी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन? एट द एंड ऑफ टी वेव। इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि एट द एंड ऑफ द टी वेव क्या होगा? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहां पे होगा? एंड ऑफ टी वेव। तो एंड ऑफ टी वेव हो गया हमारे पास। इसके बाद जो भी टाइम बचा होगा उसमें सभी में क्या होगा? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगी। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो ये मैकेनिकल एक्टिविटी है और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई हो, ईसीजी का एक एक पॉइंट क्लियर हुआ हो। इसमें आपके 11th क्लास के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है। दूसरा ग्राफ हमें दिया हुआ है, ठीक है। हम नंबर मार्क कर लेते हैं, ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। अब मैं पूछ रहा हूं किसमें हार्ट रेट ज्यादा होगी। तो हार्ट रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप काउंट कर लीजिएगा। आइए करते हैं। तो इसमें एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, 2, 3, 4, 5 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसमें। इसमें देखते हैं 5 है, इसमें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो सेकंड वाली में 6 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट वाली में 5 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो किसकी हार्ट रेट ज्यादा होगी? सेकंड वाले की हार्ट रेट ज्यादा होगी।
यहाँ पे मैं एक टर्म बता देता हूँ, अगर हार्ट रेट ज्यादा होती है उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, हार्ट रेट कम होगी उसको ब्रेडीकार्डिया कंडीशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास ब्रीफ था 11th क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।